ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र सोमती अमावस्या की महाकथा लेकर प्रस्तुत। सुनने मात्र से आपके घर परिवार में आपके पितरों का आशीर्वाद बरसने लगेगा और भगवान शिव की अपार कृपा आपके समस्त परिवार पर होगी। यूँ तो वर्ष में आने वाली सभी अमावस्या विशेष होती हैं। अमावस्या ही वह तिथि है जिस दिन हम अपने पितरों के प्रति माह में भावपूर्ण पिंडदान करते हैं और कहा जाता है कि अपने पितरों के प्रति जो भी हम श्रद्धा भाव से दान करते हैं वह हमारे पितरों को अवश्य ही प्राप्त होता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें स्वतः प्राप्त होता है। अमावस्या में सोमती अमावस्या एक विशेष स्थान रखती है। जिस दिन माह में सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उस अमावस्या को सोमती अमावस्या कहा जाता है। परंतु इस बार सोमती अमावस्या पर महासंयोग बन रहा है क्योंकि यह अमावस्या सोमती अमावस्या होने के साथ साथ श्रावण मास की सोमवार की अमावस्या भी है। तो एक प्रकार से यदि आप सोमती अमावस्या का उपवास नहीं भी रखते हैं हर बार, तो इस बार आप सोमवार के श्रावण व्रतों के साथ सोमती अमावस्या का व्रत भी निर्विघ्न रख सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बड़े सौभाग्य से यह संयोग बना है, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अमावस्या रात्रि 10:07 से अगले दिन सोमवार रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमती अमावस्या कहा जा रहा है। तो आप उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई 2023 को सोमती अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस पावन अवसर का लाभ अधिक से अधिक उठाइए और अपने सौभाग्य जगाइए। सोमती अमावस्या के दिन सूर्योदय के साथ जल्दी उठना चाहिए और उठते ही हो सके तो पावन पवित्र किसी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के पास स्वयं गंगा नदी, यमुना नदी या कोई भी नदी या सरोवर बहते हैं, उनके तट पर जाकर स्नान अवश्य करें और भावपूर्वक सूर्यदेव को अर्घ देकर अपने पितरों को तृप्त करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नहाने के जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसके पश्चात उसमें सादा जो हर बार आप नहाने का पानी इस्तेमाल करती हैं वह सब मिलाकर स्नान करें। तो वह स्नान भी स्वयं गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। स्नान करने के पश्चात आप अपनी रसोई घर में स्वादिष्ट खीर का पकवान बनाएं। खीर का भोजन बनाने के पश्चात अपने पितरों के नाम का वह भोग उन्हें अर्पित करें। इससे आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके समस्त परिवार पर बरसेगा और आपके सभी रुके काम बनने लगेंगे। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आप यह श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आप स्वयं पाएंगे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आपको सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो रही है। सोमती अमावस्या के दिन यदि आप यह महा उपाय करते हैं कि मात्र सोमती अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से मौन रहकर पूरे दिन कोई बात ना करें, तो आपको 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यदि आप इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाकर जड़ में अपने पितरों के नाम से दीपदान करते हैं तो इससे भी आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब आरंभ करते हैं पावन पवित्र सोमती अमावस्या की महाकथा। एक साहूकार
अपने घर में अपने 7 बेटे और 1 बेटी के साथ रहा करता था। उसके बेटों का विवाह हो चुका था तो उसकी 7 बहुएं भी वहाँ रहा करती थी। उनका बड़ा परिवार था। उनके घर में एक ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगने आया करता था। साहूकार की बहू उसे भिक्षा प्रदान करती थी और वह भिक्षा लेकर चुपचाप चला जाता था। जिस दिन साहूकार की बेटी उस ब्राह्मण को भिक्षा देती थी तो उस दिन वह ब्राह्मण उसकी पुत्री से कहता था, बेटी, तुम्हारे भाग्य में बहुत दुख है। तुम्हारा विवाह तो होगा परंतु तुम अधिक समय तक सुहागन नहीं रह पाओगी। यह जानकर उस साहूकार की कन्या अति दुखी रहने लगी। इस बात को उसकी माँ कई दिनों से देख रही थी कि उसकी पुत्री बहुत दिनों से दुखी रहती है। इस पर साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत ही दुखी रहती हो और इस कारण तुम बहुत ही दुबली पतली हो गई हो। क्या कारण है? इस पर साहूकार की बेटी ने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण हमारे घर में हर रोज भिक्षा लेने के लिए आता है उसने मुझसे कहा है कि बेटी, तेरे भाग्य में सुहाग का सुख बहुत दिनों तक नहीं है। यह बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई और उसे थोड़ा क्रोध भी आया। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आया तो साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हम तो सदैव आपको भिक्षा देते हैं तो भी तुम मेरी पुत्री के बारे में यह सब बोल रहे हो। इस पर ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो इसके भाग्य में है वही मैं कह रहा हूँ। इस पर साहूकार की पत्नी बोली, ब्राह्मण देव, यदि ऐसा है तो बताइए कि इस दुख से निवारण का कोई दूसरा उपाय तो होगा, कृपा कर वह उपाय बताइए। तो ब्राह्मण ने बताया कि हाँ बेटा, इस दुख का एक निवारण तो है, तो मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ से 7 समुद्र पार एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रतों का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका सुहाग लंबी उम्र को प्राप्त होगा, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप काट जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इधर यह जानकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई और वह सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक पेड़ था, वह थक कर उस पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक बच्चा था। वहां बैठी साहूकारनी ने एक सांप को उस पेड़ की ओर जाते देखा तो उसने सांप को मार डाला और गरुड़ के बच्चे की रक्षा की। इधर उस गरुड़ के बच्चे की माँ आई और वह सोचने लगी कि इस महिला ने मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उसने पेड़ के नीचे खून देख लिया था। उसे लगा कि उसका बच्चा मर गया है। तब साहूकार की पत्नी कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। इस पर गरुड़ की माँ अपने घोंसले में जाकर देखती है कि उसका बच्चा सुरक्षित है और नीचे सांप मरा पड़ा है। इससे प्रसन्न होकर वह कहने लगी, हे साहूकारनी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहो तुम क्या चाहती हो? तब साहूकारनी कहने लगी, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर जाना है। यह जानकर गरुड़ की माँ अपनी पीठ पर साहूकारनी को बिठाकर धोबिन के घर में 7 समुद्र पार लेकर जाती है। वहाँ जाकर साहूकार की पत्नी सोचती है कि अब मैं सोना धोबन को अपनी बेटी के लिए व्रतों के दान के लिए कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर में जो बहुएं होती हैं वह काम करने के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ती रहती हैं। यह सब देखकर सोचा कि ठीक है, इसका सारा काम मैं कर दिया करूँगी। जब सब सो जाएंगे, यहीं
सबके सो जाने के बाद धोबिन के घर का सारा काम कर दिया करती थी और यह सब कई दिनों तक चलता रहा। इधर धोबिन ने सोचा, आजकल तो बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुएं आपस में लड़ भी नहीं रही हैं, यह सब क्या हो रहा है। इस पर धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा, आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि तुम लोग आपस में लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी समय पर हो रहा है। इस पर उसकी बहुओं ने कहा, माँ, हमने सोचा कि काम तो करना ही पड़ेगा, आपस में लड़कर क्या फ़ायदा, तो हम आपस में ही मिलकर इस काम को कर लेते हैं, इसलिए लड़ाई नहीं होती है। परंतु इस पर धोबिन ने सोचा कि आज मैं देखती हूँ कि कौन सी बहू कौन सा काम करती है। तो वह सारी रात जागकर कहीं छिपकर देखती है कि एक महिला उसके घर में आती है और सारा काम कर कर चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो यहीं जब साहूकार की पत्नी धोबिन का काम कर कर वापस जाने लगी, तब धोबिन ने पूछा, तुम मेरे घर का सारा काम कर कर जाती हो, ऐसा क्यों है, तुम क्या चाहती हो, मुझसे कहो। इस पर साहूकार की पत्नी कहती है, मैं तुमसे सब कुछ कहूँगी, पहले वचन दो कि तुम मेरा कहा मानोगी। तब धोबिन कहती है कि हाँ, मैं वचन देती हूँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगी, अब कहो। साहूकार की पत्नी बताती है, मेरी बेटी को अपनी सोमती अमावस्या के व्रतों का फल कृपा कर तुम दान दे दो, इससे मेरी बेटी के सुहाग को लंबी उम्र प्राप्त होगी। यह जानकर सोना धोबन इस बात के लिए राजी हो जाती है और साहूकार की पत्नी के साथ चल पड़ती है। यहीं जाने से पहले वह अपनी बहुओं से कहती है, यदि तुम्हारे ससुर जी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल घी के कूप में डाल देना और कुछ मत करना। यहाँ साहूकार की बेटी का विवाह होने लगता है। धोबन दूल्हे के पास ही बैठती है और एक छोटे से बर्तन में दूध डालकर और तार लेकर बैठी होती है। तब फेरों के समय सांप वहां आता है और दूध पीने लगता है, परंतु यही दूल्हा सांप को देखकर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। सांप दूध पीने लगता है, तभी सोना धोबन हांडी से सांप को ढक देती है और तार से उसका मुंह बंद कर देती है। फिर अपने माथे से रोली और मांग से सिंदूर निकालकर, आँखों से काजल निकालकर और हाथों से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से दूल्हे के ऊपर छींटे मारती है और कहती है, आज के दिन तक मैंने जितने भी सोमती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका फल साहूकार की बेटी को मिल जाए और आगे मैं जो सोमती अमावस्या करूं वो मेरे परिवारजन को प्राप्त हो। इतना कहते ही दूल्हा ठीक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। यह देख साहूकारनी बहुत प्रसन्न होती है और वह धोबन से कहती है, तुमने मेरी बेटी के सुहाग की रक्षा की है, तुम कुछ भी मांग सकती हो। इस पर धोबन कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक हांडी दे दो। इस पर साहूकारनी उसे हांडी दे देती है और धोबिन वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में चलते चलते सोमती अमावस्या पड़ती है तो वह धोबन हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर उसके 108 परिक्रमा लगाती है और घर आ जाती है। यहाँ उसका पति मर चुका होता है। तब धोबन माथे से रोली और मांग से सिंदूर निकालकर, आँख से काजल निकालकर, हाथ से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारने लगती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। यही उसके घर में एक ब्राह्मण आता है और कहता है, मुझे सोमती अमावस्या का कुछ दान दो। इस पर धोबन कहती है, इस बार सोमती अमावस्या पर मैंने कुछ नहीं किया, पीपल के नीचे एक हांडी गाड़ कर आई हूँ, इससे ज़्यादा मैंने इस बार सोमती अमावस्या पर कुछ नहीं किया।
तो यह जानकर ब्राह्मण वहीं पीपल की पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है और उसे 108 सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। वह सिक्के लेकर धोबन के घर आता है और कहता है, तुम तो कह रही थी तुमने सोमवती अमावस्या पर कुछ नहीं किया है, तो यह क्या है? इतना सब कुछ तो तुमने किया है। धोबन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और प्रसन्न भी होती है। तब वह कहती है, यह सब आपके भाग्य का है, तो आप ले जाइए। परंतु ब्राह्मण कहता है कि इसमें से तो सिर्फ मेरा चौथा हिस्सा ही है, बाकी सब तो तुम्हारा ही है। तो उसमें से चौथा हिस्सा अपना लेकर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है और सारा सुख व सोने के सामग्री धोबन को प्राप्त हो जाती है। और जाते जाते ब्राह्मण सबको कहता है, सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए, इससे आपके घर में खुशियों की वर्षा होगी। लक्ष्मी माँ स्वयं आपके घर को खुशियों से भर देगी। यह सब जानकर आसपास के सभी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत रहने लगे। जिस तरह माँ सोमवती अमावस्या ने सोना धोबन की व्रतों के प्रभाव से साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की, उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर माँ सोमवती अमावस्या अपनी दया बनाए रखे और सबके सुहाग की सदैव रक्षा करे। जय हो माँ सोमवती अमावस्या, आपकी सदा ही जय हो। तो यह थी पावन पवित्र सोमवती अमावस्या की कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ उठाएं और अपने घर में खुशियां पाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ सोमवती अमावस्या सदैव आप सभी के घर को खुशियों से भरे रखे। आपके पितरों का आशीर्वाद जीवन भर, हर पल, हर क्षण आपके पूरे परिवार पर बना रहे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।